हेलो एवरीवन, मैं हूं बालाराम और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट का एग्जाम्पल हमें देखना होगा। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट यानी कि जब हम क्रेडिट यानी कि लोन लेते हैं, यानी कि बैंक से या कोऑपरेटिव से, ये सब एग्जाम्पल है फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट का। वही इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट का उदाहरण है जैसे कि मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। इनसे अगर हम लोन लेते हैं या पैसे लेते हैं तो उसे इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट का उदाहरण कहा जाता है। इसके अलावा फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट आरबीआई के सुपरविजन में काम करता है, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में इस प्रकार की कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इस क्रेडिट पॉलिसी को सुपरवाइज करे, ठीक है। नंबर 3, फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट से, लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट से हायर होता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट के लिए अगर लोन लेना है तो कोलाटरल यानी कि गारंटी का ज़रूरत होती है, जैसे कि ज़मीन या किसी का मकान, ठीक है। इसके अलावा जो है लाइव स्टॉक या कारें, इन सब गारंटी का ज़रूरत होती है। लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में अगर लोन लेना है तो इस प्रकार की कोई कोलाटरल या गारंटी का ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट जो हैं ये रिच यानी कि धनी लोग इनसे लोन ले सकते हैं क्योंकि इसके लिए कोलाटरल का ज़रूरत होती है। लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग हैं जिनके पास कोलाटरल नहीं होते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में डिपेंडेंट रहता है। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में अगर लोन लेना है तो एक थर्ड पार्टी एग्रीमेंट करवाना होता है, लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट के लिए इस प्रकार की कोई फॉर्मेलिटीज़ यानी कि थर्ड पार्टी एग्रीमेंट का ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में टर्म्स ऑफ क्रेडिट लिखित रूप से होता है, लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में लोन लेते समय मेनली भारवाली उसे टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में बताया जाता है। इसका कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। तो ये था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट के बारे में अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट का आंसर टू द पॉइंट किस तरह लिखना है, आइए देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। नंबर 1, loans that are given by banks and cooperative institutions are called formal sector of credit. Loans that are given by money lenders, friends and relatives are called informal sources of credit. Borrower is required to submit collaterals and documents. Borrower is not required to submit collaterals and documents. These sources of credit are registered by the government and have to follow its rules and regulations. This includes those small and scattered units which are largely outside the control of the government. They generally charge lower rates of interest. They charge much higher rates of interest. RBI supervises the functioning of formal sources of credit. There is no organization which supervises the credit activities. Their main motive is social welfare, example banks and cooperatives. Their main motives is profit making, example money lenders, ट्रेडर्स एंड फ्रेंड्स etc. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।